Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss a new chapter, Euclid Geometry. In this chapter, we learn some definitions and properties. So, first definition is axioms. Axioms, the basic facts which are taken for granted without proof is called axioms. मीन्स क्या कि एग्जाम्स हम लोग उसको बोलते हैं जिसको बिना प्रूफ किए हुए उसको मान लेते हैं कि वह सही है. फॉर एग्जाम्पल, ए लाइन कंटेन्स इन्फाइनेटली मैनी पॉइंट्स. मीन्स क्या कि कोई भी लाइन्स में हम लोग इन्फाइनेट नंबर ऑफ पॉइंट्स ले सकते हैं. सेकंड पॉइंट में लिखे हुए हाफ्स ऑफ इक्वल आर इक्वल. मीन्स कोई एक बड़े एरिया को टू पार्ट्स में हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वह जो एरिया होगा वह इक्वली बाइसेक्ट करेगा. हाफ यदि हम लोग ले रहे तो वह इक्वली होगा. मीन्स जिसको हम लोग एज्यूम्स करके चलते हैं. मीन्स द बेसिक फैक्ट्स विच आर टेकन फॉर ग्रांटेड विदाउट प्रूफ इज कॉल्ड एग्जाम. मीन्स जिसको हम लोग प्रूफ नहीं करते इसको मान लेते हैं कि वो सही है, उसको हम लोग बोलते हैं एग्जाम्स. सेकेंड डेफिनेशन इज स्टेटमेंट. A sentence which can be judged to be true or false is called a statement. Statement means क्या कि कोई भी सेंटेंस वह ट्रू है या फॉल्स है उसका हम लोग जो जज करते हैं वह कहलाता है स्टेटमेंट्स. मीन्स कोई सेंटेंस सही है या गलत है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री इज ए ट्रू स्टेटमेंट. मीन्स क्या कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री होता है. यदि वह सही है तो वो क्या कहलाएगा, स्टेटमेंट है. और ए ट्रू स्टेटमेंट अदरवाइज फॉल्स स्टेटमेंट. मीन्स हम लोग जानते हैं कि ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स इज 180 डिग्री इज ए ट्रू इज ट्रू, सो इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. वेदर द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रेटरल इज 180 डिग्री. क्या ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रेटरल 180 डिग्री होता है, यस या नो? तो वी नो दैट all angles, sum of all angles of a quadrilateral is 360 degree, and here the sum of all angles of a quadrilateral is 180 degree. So this sentence is wrong, so it is a false statement. Now next definition is theorem. A statement that requires a proof is called theorem. Means those statement which require to prove इज कॉल्ड थ्योरम. मीन्स जिसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, वो स्टेटमेंट्स को प्रूफ कर सकते हैं, वह स्टेटमेंट्स हम लोग का थ्योरम कहलाएगा. फॉर एग्जाम्पल, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री. मीन्स फर्स्ट थ्योरम हम लोग मानते हैं कि ऑल एंगल्स ऑफ ए सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री. यदि प्रूफ स्टेटमेंट्स को हम लोग प्रूफ कर सकते हैं वह कहलाता है हम लोग का थ्योरम. नेक्स्ट डिफिनेशन है कॉलेरी. A statement whose truth can easily be deduced from a theorem is called its corollary. Means वैसा स्टेटमेंट जिसको हम लोग कोई थ्योरम में प्रूफ तो कर लिए लेकिन अब उस प्रूफ का यूज हम लोग कोई अनदर एक स्मॉलेस्ट पार्ट थ्योरम्स में हम लोग करते हैं, प्रॉपर्टी में हम लोग डिराइव करने में उसका हेल्प लेते हैं, तो वह कहलाता है कॉलेरी. नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग का पॉइंट. ए पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन. ए डॉट रिप्रेजेंट अ पॉइंट और सिंस P इज अ पॉइंट या कैपिटल अक्षर डिजिट्स हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कोई पॉइंट्स को. मीन्स पॉइंट क्या है कि कोई एक एग्जैक्ट लोकेशन है, फिक्स लोकेशन है जो एक डॉट के जैसा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं. तो यार एक P इज अ पॉइंट, Q इज अ पॉइंट. वी यूज ग्रेटेस्ट अल्फाबेट ऑफ रिप्रेजेंट्स फॉर अ पॉइंट. नाउ नेक्स्ट पॉइंट definition, line segment. The straight path between 2 points A and B is called the line segment. Line segment means क्या कि कोई भी straight path का दो फिक्स पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस का हम लोग मेजर करेंगे वह मेजरमेंट कहलाता है हम लोग का लाइन सेगमेंट. तो द स्ट्रेट पाथ बिटवीन 2 points A and B is called the line segment of AB. तो here the line segment A and B between the fixed points. So a line segment has a definite length. Means line segment का जो लेंथ होगा वह definite होगा. Next definition, ray. A line segment AB when extends indefinitely in one direction in the ray means एक लाइन सेगमेंट का कोई वन डायरेक्शन जो है वह एक्सटेंड इनफाइनाइट पॉइंट्स तक मूव कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रे. हियर एग्जांपल ए बी बी जो रे. हियर A point is B and extend the another points B extends
and array has no definite length. Next definition, line. A line segment AB when extends indefinitely in both directions is called AB. Means वैसा line segment जिसका expands both directions पे होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, line. A line has no end point and a line has no definite points. Next definition, collinear points. 3 or more than 3 points are said to be collinear if there is a line which contains them all. Means क्या कि कोई भी लाइन सेगमेंट, कोई भी लाइन्स पे मोर देन 3 पॉइंट्स होगा, 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स, उसको हम लोग बोलते हैं कॉलिनियर पॉइंट्स. फॉर एग्जाम्पल अ लाइन हियर and represents A, B, C, means 3 points are in same line, so this A, B, C are called collinear points, and points P, Q are here no number of lines, so P, Q are non-collinear points. means क्या कि कोई भी लाइन जिसमें 3 पॉइंट्स या 3 से मोर लाई करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलिनियर पॉइंट्स. Next definition, intersecting lines. Two lines having a common point are called intersecting lines. Or the point common to given lines is called their points of intersection. Means कोई भी two lines दोनों एक दूसरे को जिसमें common points होगा, minimum 1 common points होगा, उसको हम लोग बोलते हैं intersecting lines. Means कोई भी lines here AB and CDB, two lines intersecting at points O. Here the point O is called intersection points. So intersecting lines, two lines having a common point are called intersecting lines. Next definition, concurrent lines. 3 or more lines intersecting at the same point are said to be concurrent points. Means क्या, concurrent points are those concurrent lines are those lines which have more than 3 or more than 3 lines intersecting at the same points. Means 3 या 3 से ज़्यादा lines एक ही point पे यदि intersect करते हैं तो ऐसे points को हम लोग क्या बोलेंगे, concurrent. Here a line L, a line M, a line N. L, M, N are both lines are intersecting at same points P. तो P point is called concurrent points. Next point definition, plane. A plane is a surface such that every point of the line joining any 2 points on it lies on it. Means plane कि कोई भी plane surface पे another कोई भी points हम लोग line join करते हैं उस plane में तो वह कहलाता है plane. Next definition, parallel lines. Two lines are said to be parallel if they have no common point. It is represented by two lines. Means क्या, parallel lines कोई भी दो लाइन्स पैरेलल तब हो सकते हैं कि हम लोग बोलेंगे टू लाइन्स आर पैरेलल इफ दे हैव नो कॉमन पॉइंट. मीन्स दोनों के बीच में कोई कॉमन पॉइंट्स नहीं होगा, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टू पैरेलल लाइन्स. हियर L and M are parallel lines because no number of common points between L and M. L is parallel to M. Next, Euclid's axioms. Euclid axioms have 5 points. First point, things which are equal to the same thing are equal to another. Means equal things are equal to another. Second, if equals are added to equal, the whole are equal. Means equals को यदि add करते हैं both sides पे तो जो आएगा वो हम लोग का wholes equal होगा. Third point, things which coincides with one another are equal to another. Means जो भी coincides one another coincides करेगा वो same value आएगा. Next point 4, the whole is greater than the part. Means यदि whole parts को हम लोग लेंगे और एक छोटा small parts लेंगे तो वो whole से वो smallest part होगा. तो the whole is greater than the part. Means एक part से वो area greater area होगा. Fifth point, things which are double the same things are equal to another. Means यदि डबल टाइम्स का कोई एरिया है उसको हाफ में डिवाइड करते इक्वली तो वह इक्वल ही होगा. नेक्स्ट, यूक्लिड्स 5 पोस्टुलेट्स. इसका 5 पोस्टुलेट्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है.
स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट्स। कोई भी स्ट्रेट लाइन को हम लोग ड्रॉ करते हैं तो वह एक पॉइंट से अनदर पॉइंट्स के हेल्प से ड्रॉ करते हैं। सेकेंड पॉइंट्स, ए टर्मिनेटिंग लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली। मीन्स कोई भी टर्मिनेटिंग लाइन्स को हम लोग प्रोड्यूस यदि करते हैं तो इनफाइनाइट तरह से उसको हम लोग टर्मिनेट्स कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट्स, ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। मीन्स थर्ड पॉइंट्स में हम लोग ये रीड करते हैं कि कोई भी सर्कल्स हम लोग ड्रॉ जो कर सकते हैं वह डिफरेंट रेडियस का हो सकता है या डिफरेंट सेंटर पॉइंट्स का हम लोग यूज करके ड्रॉ कर सकते हैं। फोर्थ में, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अदर। मीन्स ऑल राइट एंगल्स जो मेजरमेंट करेंगे वह सब इक्वली होगा, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं ऑल राइट एंगल्स आर 90 डिग्री। सो ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। मीन्स ऑल राइट एंगल्स जो होते हैं वो सारा इक्वली होते हैं। फिफ्थ पॉइंट, every line L and for every point P not lying on the L there exists a unique line M passing through P and parallel to L। मीन्स क्या कि कोई भी लाइन फॉर एवरी लाइन L, मीन्स कोई भी एवरी लाइन L है एंड फॉर एवरी पॉइंट P नॉट लाइंग ऑन द L। मीन्स कोई पॉइंट्स P है ले रहे जो L पे लाइन नहीं कर रहे, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक लाइन, कोई अनदर यूनिक लाइन है M पासिंग थ्रू P एंड पैरेलल टू L। मीन्स क्या कि कोई एक लाइन हम लोग का दिया हुआ है कि कोई लाइन L है और कोई अनदर पॉइंट्स P है, जो P पॉइंट्स जो वह कौन सा लाइन पे है, M लाइन के थ्रू से पास कर रहा है, तो वह जो M लाइन पास करेगा वह L लाइन के पैरेलल होगा। ये फिफ्थ पॉइंट्स हम लोग का रिप्रेजेंट्स किया। सो योर होमवर्क इज राइट एंड लर्न all definitions in your notebook copy. Thank you.